अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंट वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि ये बोर्ड हमारा किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ट्रेड कंफर्मेशन करता है। अब इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो अदर सेटिंग्स हैं वो किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं और उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस पे हम जो हमारा विलियम एलिगेटर का ये जो बोर्ड है इसकी केप पे हम डबल क्लिक करें या प्रॉपर्टीज पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएं तो ये उस एक्सपर्ट एडवाइजर की डिटेल्स शो कर रहा होता है। इसमें सबसे पहला पोर्शन होता है रिस्क का। इसमें हम रिस्क पर ट्रेड हम बता रहे होते हैं कि जब भी ये कोई ट्रेड लेगा तो इसका जो रिस्क होगा वो 0.15% होगा। फॉर एग्जांपल आपका 10,000 का अकाउंट है तो उसका 1% 100 होता है, लेकिन 0.15% जो है उसका $15 होता है। तो इसका मतलब है ये जब भी ट्रेड लेगा तो $15 का रिस्क लेगा। तो ऑफ कोर्स अगर आपका 10,000 का अकाउंट है तो ये गोल्ड पे यूज़ करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि गोल्ड पे जब हम इसको यूज़ करेंगे तो उस पे जो रिस्क होता है, चूंकि उसकी प्राइस ज़्यादा है तो उसका रिस्क जो है $50-60 तक जा सकता है। और जो है $15 जो है वो एक मुनासिब नहीं है, तो वो गोल्ड पे आपको ट्रेड मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए हम इसको सिर्फ करेंसी पेयर्स पे हम यूज़ करेंगे और 0.15 की ये ट्रेड का रिस्क लेकर ट्रेड लेगा। तो यानी अगर आपका लॉस हुआ तो $0.15 का लॉस होगा, सॉरी $15 का लॉस होगा, जो कि 0.15% ऑफ योर अकाउंट है। और अगर आपको टीपी हिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो आपको $15 का प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो नेक्स्ट है हायर टाइम फ्रेम, जैसे कि मैंने अर्लियर वीडियो में बताया कि हमारा ये बोर्ड जो है वो करंट टाइम फ्रेम, दो किस्म के टावर फ्रेम हमने डिवाइड किए, लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम। अब हमारा 5 मिनट करंट लोअर टाइम फ्रेम है तो उसका हायर टाइम फ्रेम जिस पे उसको कंफर्मेशन चाहिए होती है, उसके लिए हम एच टी एफ अगर डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, इसका मतलब है कि 5 मिनट्स के साथ वो कंफर्मेशन कर लेगा कि वो 1 आवर पे भी सेम बाय का सिनेरियो या सेटअप बना हुआ हो। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको ट्रेड सिग्नल ज़रा फास्ट मिले, जल्दी जल्दी मिल जाया करें, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जितना फास्ट या जितना जल्दी आपको सिग्नल मिलेगा उतने ही सिग्नल के वीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने एच टी एफ 15 कर दिया फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, 5 मिनट और 15 मिनट पे वो कॉन्फर्मेशन देखेगा और आपको ट्रेड लेगा। मेरा एक अगर आप इसको थोड़ा अर्ली या ज़रा थोड़ा फास्ट चाहते हैं सिग्नल मिले, तो आई विल सजेस्ट कि आप एच टी एफ M30 सेलेक्ट करें। यानी कि 5 मिनट पे वो ट्रेड ले, लेकिन उस वक्त ले जब 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो बाय का या सेल का सिनेरियो या कंफर्मेशन मिल रही है, सेम बाय या सेल का सिनेरियो आपको 30 मिनट पे मिल रहा हो, तो वो उसे कंफर्म समझे और फिर देन ट्रेड ले। अच्छा, इसके बाद जो है स्टॉप्स, हम स्टॉप लॉस और टारगेट को देखते हैं कि जो हमारा बफर है वो हमने यहाँ पे 5 पॉइंट्स का रखा हुआ है। यानी कि ये कैंडल इस जॉ की लाइन से, ग्रीन लाइन से कितने पॉइंट्स ऊपर हो तो वो इसको ट्रेड ले। फॉर एग्जांपल अगर बिल्कुल नियर बाय है तो उसका मतलब है कि ये फॉल्स सिग्नल हो सकता है, तो वो ट्रेड ना ले। लेकिन अगर 5 पॉइंट्स का एटलीस्ट डिफरेंस हो, 5 पॉइंट्स भी वेरी नियर बाय होते हैं तो इतना बड़ा मसला नहीं है, तो हम ये 5 पॉइंट्स का बफर रखकर इसका हम ट्रेड लेते हैं। इसके बाद हमारे पास हमने ये कहते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया, लेट से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ लाइन, इस कैंडल पे ट्रेड लिया, सॉरी, अगर मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया तो इसका एसएल बिल्कुल इसके नीचे, जॉ के नीचे, ये सॉरी लिप्स की लाइन है, इसके नीचे जाके इसका एसएल सेट होता है। तो इतना लंबा, इतना बड़ा डिस्टेंस में एसएल होगा, सेट होगा, तो टीपी आपका जो है वो, यानी आपका प्रॉफिट जो है या ट्रेड सक्सेस जो है वो बहुत देर बाद होगी। तो हमने ये रखा हुआ है कि इसमें एक चीज़ रखी है कि मैक्सिमम एसएल डिस्टेंस 260 पॉइंट। यानी अगर एसएल का डिस्टेंस 260 पॉइंट से ज़्यादा है तो वो उस ट्रेड को नहीं लेगा, क्योंकि उसके टीपी हिट होने के चांसेस, जो चांसेस तो हो सकते हैं लेकिन वो टीपी हो सकता है 1 दिन 2 दिन बाद जाके हिट हो, या फॉर एग्जांपल मेनी आवर्स के बाद हिट हो।
तो ऑफ कोर्स अगर एक दिन के ज़्यादा इस टाइम गुजर गया तो स्प्रेड भी आपको चार्ज हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हमने यहाँ पे इसको 260 रखा है कि 260 से ज़्यादा हो तो वो उसको एक फॉल्स सिग्नल कन्फर्म अज्यूम करे। इसी तरीके से मिनिमम एस एल 60 रखा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस कैंडल, मिसालन कह रहा हूँ कि कंसिडर दिस कैंडल, ये कैंडल जो है ये जस्ट जो इन तीनों लाइन से ऊपर हुआ है तो इस कैंडल की बाय प्राइस से लेकर इस ब्लू लाइन तक का जो डिस्टेंस है अगर ये 60 पॉइंट्स से कम है या 60 पॉइंट तक है तो वो इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेगा, क्योंकि ये एक इजीली किसी भी वक्त जो है ये एस एल हिट हो सकता है क्योंकि बड़ा करीब है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस ना ज़्यादा करीब होना चाहिए एंट्री के, ना स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर होना चाहिए। ज़्यादा दूर होगा तो आपका टीपी भी उतना ही दूर होगा, और अगर स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा करीब होगा तो स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये है कि तकरीबन समटाइम 15-16 पॉइंट्स का तो सिर्फ उसमें बीच में जो है वो बाय और सेल के दरमियान डिस्टेंस होता है जिसे हम स्प्रेड कहते हैं। तो अगर 15-16 अगर फॉर एग्जांपल स्प्रेड उस वक्त ज़्यादा चल रहा होगा तो तो ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे एंट्री हुई उसी वक्त ही आपका एसएलट हो गया। तो हमने इसको फार अवे रखा है 60 पॉइंट, बट नॉट टू फार अवे। उसको लिमिट करने के लिए हमने 260 पॉइंट रखा है। तो ये दो चीज़ें। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपका एसएल जल्दी हिट हो जाता है, या फॉर एग्जांपल आप 5 मिनट्स के बजाय लोअर टाइम फ्रेम ही 30 मिनट अगर रखते हैं, हायर थोड़ा ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे काम करना चाह रहे हैं, फिर वो उसमें से किया जा सकता है। लेकिन हम लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट का ही रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि मैं H1 पे ट्रेड लिया करूँ, वीक W1 पे जो है यानी 1 वीक पे जो है उसको कन्फर्मेशन देखूँ, तो ऐसी सूरत में आपको क्या होगा, H1 के लिए आपको जाहिर बात है एस एल बहुत ज़्यादा पॉइंट्स का फासला आ जाएगा, तो फिर आप मिनिमम एस एल आप बढ़ा देंगे लाइक 300-500, मैक्सिमम एस एल आप 600 कर देंगे, क्योंकि फिर ये ट्रेड्स कई दिनों तक चलेगी तो डिस्टेंस भी मुनासिब होना चाहिए। सो एनीवे दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अब इसमें हमने एक ये रखा है टीपी एज आर आर मल्टीपल। आर आर मतलब रिस्क रिवार्ड। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी ट्रेड आपने 0.15% का रिस्क लिया है तो आपको एग्जैक्टली 0.15% ही रिवॉर्ड चाहिए या उससे कहीं ज़्यादा। फॉर एग्जांपल मैंने इसका यहाँ पे मल्टीपल रखा है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 का तो आंसर 1.015 ही आएगा। इसका मतलब है 0.15 के रिस्क पे 0.15 का ही रिवॉर्ड है। और अगर मैं इसको 1.5 कर देता हूँ, अब मेरा रिवॉर्ड हो गया कि मेरा 0.15 का रिस्क होगा और 1.5 का रिवॉर्ड होगा। अच्छा, मैक्सिमम स्प्रेड अलाउड 40। तो चूंकि स्प्रेड इसमें बहुत ज़्यादा, कभी कभी जो है ब्रोकर स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है या बहुत ज़्यादा कम कर देता है, तो हमने इसमें रखा है कि 40 का स्प्रेड अलाउ हो, लेकिन दैट्स ये भी एक थोड़ा ज़्यादा ही है। आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना चाहते हैं कि जब मैक्सिमम स्प्रेड हो तो ट्रेड ना ले। मैक्सिमम स्प्रेड अमूमन उस वक्त होता है जब लोअर नंबर ऑफ ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में। जो लोअर नंबर ऑफ ट्रेडर्स मार्केट में होते हैं तो प्राइस सही से मूव नहीं करती, उस वक्त ट्रेड लेना मुनासिब भी नहीं है। तो आप इसको कम करके लाइक 25 पॉइंट्स कर सकते हैं, या देख लें आपको जिस तरह से ये सूट करता हो। लेकिन हमें हमारे अपने जो टेस्ट से हमने ये फाइंड आउट किया है कि 40 का स्प्रेड पे समटाइम 40 स्प्रेड भी वर्क करता है। एनीवेज, अगला जो हमारे पास है ट्रेड मैनेजमेंट। तो ट्रेड मैनेजमेंट के सेक्शन में होता है कि हमने इसमें एक ऑप्शन है मूव एसएल टू ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन प्राइस रीच इज दिस आर आर। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो 2 है, क्योंकि हमारा तो आर आर ही 1 पे क्लोज हो जाता है तो 2 तो आकर ही नहीं होता। लेकिन फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है, मैं रिस्क से ज़्यादा रिवॉर्ड रिसीव करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 1.5% का रिवॉर्ड रिसीव करना चाहता हूँ, और अगर जब मेरा 1% यानी 1:1 का रिस्क जब रिवॉर्ड हो जाए तो मेरा ऐसे जो है ब्रेक इवन हो जाए, वो उसका मैं बताता हूँ क्या होगा। कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्राइस पे एंट्री ली और आपने 0.15% का रिस्क लिया, और प्राइस आप उसके बाद इंक्रीज करने लगी और आपका जो रिवॉर्ड जो प्राइस है वो 0.15% तक पहुंच गई है एंट्री प्राइस से ऊपर।
तो जब आपने यहाँ पे 1.0 रखा है, यानी मूव एस एल टू बी, जैसे आपने ये रखा है तो आपका स्टॉप लॉस आपकी एंट्री प्राइस पे आ जाएगा। और चूंकि आपने रिवॉर्ड 1.5 रखा है तो वो फिर उसको फर्दर 1.5 तक जाने का वेट करेगा। लेकिन इसमें एक रिस्क ये है कि फॉर एग्जांपल 1% वन वन रिस्क 1 टाइम्स रिस्क रिवॉर्ड के बाद वो बजाय 1.5 की तरफ जाने के वो वापस नीचे आया, तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि चूंकि आप एसएल को ब्रेक इवन कर चुके हो, तो वो जो आपको ना स्टॉप ना लॉस होगा ना प्रॉफिट, ब्रेक इवन हो जाएगी आपकी जो ट्रेड। तो ये उस पर्पज़ के लिए है। सो मेरा ये फेवरेट होता है कि मैं इसको रिस्क पर ट्रेड को 0.15 रखूं, और यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे मैं 15 मिनट रखूं। और जो मेरा एस एल टू बी, मेरा जो टी पी रिस्क रिवॉर्ड है 1.5, और एस एल जो ब्रेक इवन हो जाए वो 1 टाइम पे आ जाए, यानी कि 1 आर पे हो, तो वो हमारा एस एल ब्रेक इवन हो जाए, तो या तो मुझे प्रॉफिट 1.5 टाइम्स मिले या ना मिले। अच्छा। ऑफ से अच्छा सम टाइम क्या होता है जब आप ट्रेड लेते हैं ना, तो ट्रेड में एक तो स्प्रेड इन्वॉल्व होता है, सम टाइम ब्रोकर का कमीशन इन्वॉल्व होता है। तो जब एसएल में स्प्रेड और कमीशन हो, तो अगर आपने जिस प्राइस पे बाई किया है उसी प्राइस पे अगर आप सेल भी करते हैं तो फिर भी आपको थोड़ा सा माइनर सा लॉस होता है, क्योंकि वो जो सर्टेन पॉइंट्स का स्प्रेड होता है उसकी वजह से। तो हमने ये ऑफसेट रखा है कि जहाँ से हमारे जब ब्रेक इवन करने लगे तो क्या करें कि जो हमारी एंट्री पॉइंट है उससे 1 पॉइंट ऊपर जाके ब्रेक इसका एसएल कर दे, ताकि आपका 1 पॉइंट का जो लॉस है वो मैनेज हो जाए। यानी अगर फॉर एग्जांपल उसने स्प्रेड की वजह से, या फॉर एग्जांपल आपका कमीशन की वजह से उसने कुछ एक्स्ट्रा काट लिया है, तो वो 1 पॉइंट ऊपर रखने से आपको जब एसएल हिट होगा तो आपको थोड़ा सा माइनर सा प्रॉफिट होगा, तो वो आपके माइनर लॉसेस को कवर करके जीरो ब्रेक इवन कर देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं यार, थोड़ा सा 2-4 पॉइंट और ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ करें, यानी कौन सा पेयर पे आप ट्रेड ले रहे हैं। अच्छा। आगे है क्लोज ये ट्रेड्स बिफोर डे एंड। अच्छा, ये अभी हमने फॉल्स रखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक ट्रेड ली है, अगर वो ट्रेड अगर मेरा दिन एंड हो जाता है और वो ट्रेड क्लोज नहीं होती है, अमूमन मार्केट जो है वो एंड होती है रात को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 3 सवा 3 बजे 2 बजे तकरीबन। तो जब वो उस टाइम पे मार्केट क्लोज होती है, तो ये हमारी जो ट्रेड है वो चलती रहेगी अगले दिन तक, जब तक कि उसका टीपी या एसएल, टीपी मतलब प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट, या स्टॉप लॉस एसएल हिट नहीं हो जाता। अगर नहीं हिट होता तो 2 डेज 3 डेज मल्टीपल डेज चलती रहेगी। लेकिन अगर आप इसको ट्रू कर देते हैं तो क्या होगा कि उसने जो उस दिन ट्रेड ली है, अगर वो मार्केट एंड टाइम एंड हो गया तो वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी, चाहे वो प्रॉफिट में जा रही हो चाहे वो लॉस में जा रही हो। फिर इसके नीचे है मिनट्स। ये इसलिए, ये ऐसा इसलिए ये उस जगह पे काम आता है जब आपको पता हो कि जो स्वैप चार्जेस हैं वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपका जो ब्रोकर है वो क्या करता है कि जैसे ही एक दिन मार्केट डे एंड होता है तो नए मार्केट डे स्टार्ट पे वो स्वैप चार्जेस चार्ज ऐड करता है, कुछ उसका अमाउंट है वो एक्स्ट्रा आपको चार्ज कर लेता है। तो उससे बचने के लिए आप उसको ट्रू कर देंगे, तो चूंकि ट्रेड आपकी दिन क्लोज होने से पहले क्लोज हो जाएगी, तो आपके ऊपर वो स्वेप चार्जेस नहीं लगेंगे। मिनिमम। अच्छा, इसमें है मिनट्स बिफोर डे एंड टू फोर्स क्लोज। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपकी जो 3 बजे या 2:30 बजे वो एंड हो रही है, तो आप चाहते हैं कि उससे 4-5 मिनट पहले ट्रेड क्लोज हो जाए, क्योंकि लास्ट सम टाइम लास्ट के 4-5 मिनट जो होते हैं उसमें एबनॉर्मली प्राइस मूव कर जाती है, और आप उस वक्त क्लोज करें तो आपको जो है लेने के देने पड़ सकते। तो इसलिए बेहतर यही है कि वो 5 मिनट पहले ट्रेड क्लोज कर दे। अच्छा, एक चीज़ है डे एंड आवर सर्वर टाइम। डे एंड मिनट सर्वर टाइम, यानी आपके सर्वर पे किस टाइम पे आपका डे एंड होता है वो देखना है। अब उसको देखने का तरीकाकार क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको अभी हम ओके करते हैं, चेक करते हैं कि डे एंड कैसे निकालते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास मार्केट वॉच में एक टाइम नज़र आ रहा है, ये 18:03, और आज जबकि मेरी क्लॉक में यानी पाकिस्तान के टाइम में 11:03 हो रहे हैं। 18 और 11 कितने का फर्क हुआ? 7 घंटे का। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा,
11 जो है वो असल में 23 बज रहे हैं, सॉरी। तो 23 में और 18 में तकरीबन 5 आवर्स का फ़र्क हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो ये सर्वर का टाइम है, ये हमारे पाकिस्तान टाइम से 5 आवर्स पीछे चल रहा है। तो ये हमें सर्वर के टाइम में देखने, हमने जो टाइम बताना है कि मार्केट एंड कब होगी, वो सर्वर के टाइम के रेस्पेक्ट से बताना है। मार्केट एंड टाइम में आपको बताया था, यूरो यूएसडी पे जाना है। आपका यूरो यूएसडी यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिकेशन नज़र आएगा। स्पेसिफिकेशन विंडो में आप बिल्कुल नीचे जाएं तो आपको ये सर्वर का एंड टाइम नज़र आने लगेगा। ये आप देखेंगे संडे को कि ये, सॉरी, फ्राइडे को जो टाइम एंड हो रहा है वो कितने बजे हो रहा है, 20:59। इसका मतलब ये होगा कि हर दफ़ा जब सर्वर की क्लॉक में 20:59 होते हैं तो ये मार्केट क्लोज कर देता है। फिर दोबारा मार्केट खुलती है 21:05 पे। 8:59 होते हैं, या समझे 9 बज रहे होते हैं। 9 बजे से लेके 9:05 तक ये मार्केट का ऑफ टाइम होता है। इस अगर ये टाइम आपकी इस दौरान में आपकी ट्रेड रहेगी तो ट्रेड पे स्प्रेड चार्ज होगा, अगर ब्रोकर स्प्रेड चार्ज करता है। तो ये आपको, अगर आपको ये मालूम करना हो कि मार्केट एंड टाइम क्या है, तो मार्केट का एंड टाइम क्या पता चलेगा, फ्राइडे वाले दिन कोट्स में देखना है, ये ट्रेड में देखना है कि लास्ट आवर क्या लिखा हुआ है, 20:59। ये आपका मार्केट का एंड टाइम है सर्वर के टाइमिंग क्लॉक के मुताबिक। अगर मुझे पाकिस्तान की क्लॉक के मुताबिक देखना है तो मैं इस 20 और चूंकि 18 आवर्स और 23 आवर्स में 5 आवर्स का डिफरेंस था, इसका मतलब मैं 20 में 5 ऐड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरी क्लॉक में क्या टाइम हो रहा होगा जब जब ये मार्केट एंड होगी। फॉर अभी लेट्स मेक इट सिंपल, हमारे 20:59 हमारा जो है वो सर्वर का एंड आवर मिनट है। मैं फिर से बोर्ड पे जाऊंगा, सारे करेंसी पेयर्स में सेम ही होता है एक ब्रोकर के पास। तो मैं इसमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ये रहा डे एंड 20:59। ये चूंकि मैंने इसमें इस पे किया है तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि आपके पास आपके सर्वर पे भी सेम टाइम चल रहा हो। आपके सर्वर पे हो सकता है ये 18 और 23 5 आवर्स के बजाय 3 आवर्स का डिफरेंस हो। सम जगह, सम सर्वर्स पे जो है वो 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। तो आपने वो स्पेसिफिकेशन में जाके देखना है कि वो क्या टाइम हो, तो वो आपने यहाँ टाइम मेंशन कर दें। अच्छा जी, ये कि कब वो फ़ायदा होता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपर्ट एडवाइज़र जो है डे एंड से पहले क्लोज़ हो जाए, 5 मिनट पहले क्लोज़ हो जाए, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि मार्केट का डे एंड कब होता है। अगर हम ये बात हम कहते हैं कि फ़ॉल्स कर देते हैं, तो फिर ये मार्केट का डे एंड टाइम बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसमें एक और चीज़ है, स्टॉप न्यू ट्रेड्स आफ्टर एंड लूजिंग ट्रेड्स इन ट्रेडिंग डे। बट सम टाइम आपका ऐसा होता है कि आपका बैड लक चल रहा है, आपने कहा यार मंडे को जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, या फॉर एग्जांपल आपने आपका बोट ट्रेड ले रहा है आपके उस पे, और आपको ये देखा कि लगातार 2-3 एसएल हिट हो रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, यार छोड़ो आज हमारा लक ही ख़राब है, पनौती जो है अपना हाई लेवल पे जा रहा है। तो आप क्या करते हैं, आप ट्रेड नहीं लेते, आप अपना कंप्यूटर बंद करके शट डाउन करके सो जाते हैं, या अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो यही काम हम इसको बोर्ड को कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार जब नीचे वाला जैसे मैक्सिमम लूजिंग ट्रेड्स पर ट्रेड थे, मैंने यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर दिया और यहाँ मैंने इसको ट्रू कर दिया। तो इसका मतलब है कि किसी दिन मेरे लगातार 2 एसएल हिट हो गए, तो ये उस दिन को मज़ीद ट्रेड नहीं लेगा, 2 के बाद मज़ीद एसएल हिट नहीं करवाएगा। तो ये इसकी सेटिंग है। ये अगर आप चाहते हैं कि यार ठीक है ये काम करती है आपकी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ हमने इम्प्लीमेंट की हुई है, मार्टिंगल क्लासिक। मार्टिंगल क्लासिक क्या होता है कि जब आप और इससे फॉर एग्जांपल मार्टिंगल क्लासिक के अलावा और भी जो है ना मोड्स हैं, सिलेक्शन मोड मार्टिंगल के डिफरेंट वेरिएंट है, लाइक मार्टिंगल क्लासिक, सॉफ्ट, एंटी मार्टिंगल, रिकवरी, बास्केट। अभी हम मार्टिंगल क्लासिक को डिस्कस करते हैं, फिर बाकी वेरिएंट्स को हम इन अदर वीडियोस डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल मार्टिंगल क्लासिक क्लासिक सेलेक्ट किया और इसका रिस्क मल्टीपल हमने 2.0 सेलेक्ट कर लिया, तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेड लेता है और उस ट्रेड में आपको लॉस हो जाता है। जब आपको लॉस होगा तो $15 का लॉस होगा, क्योंकि आपने 0.15 का रिस्क लिया हुआ है। तो जब $15 का रिस्क हो आपका लॉस हो गया है,
तो फिर ये जब नेक्स्ट ट्रेड लेगा, तो नेक्स्ट ट्रेड में वो रिस्क को डबल कर देगा। इस जो ये जो रिस्क पर ट्रेड का जो परसेंटेज है, इसको डबल कर देगा। यानी लास्ट रिस्क आपका 0.15 का था, तो नेक्स्ट रिस्क जो होगा 0.30 का होगा, 0.30% का होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी सेकंड ट्रेड भी लॉस में चले जाती है, तो फिर वो आपका एसएल जो आपका रिस्क है वो डबल करके 0.3 से 0.6 कर देगा, और इस तरह ये बढ़ाता चला जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअसली इन स्ट्रीक 2 या 3 एसएल हिट हो जाते हैं, तो और इसके बाद एक भी अगर आपका टीपी हिट हो जाता है, तो जितने भी पिछले एसएल हैं वो रिकवर हो जाते हैं, और आप एट द एंड प्रॉफिट में रहते हैं। तो ये मार्टिंगल टेक्निक इस तरह से काम करती है ट्वाइसिंग के थ्रू। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा रिस्क डबल हो, बस मेरा रिस्क हमेशा 0.15 रहे, और या आप रिस्क को 0.5 कर देते हैं कि मेरा रिस्क तो ज़्यादा रहे लेकिन वो मार्टिंगल उस पर अप्लाई ना हो, तो आप इसकी जगह पे ऑफ कर सकते हैं मार्टिंगल ऑफ। लेकिन आप मार्टिंगल फॉर एग्जांपल क्लासिक को ऑन करा हुआ है और रिस्क टू ट्वाइस वाला रखा हुआ है, तो इस पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जब ये रिस्क डबल करता जाता है, तो अगर आपके पास कंटिन्यूसली 4-5 एसएल हिट हो गए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो है आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाए। क्योंकि जब वो डबलिंग करता है तो 0.15 की 0.3, फिर इसके बाद 0.6, फिर इसके बाद 1.2, और एक द एंड वो आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाता है। बाकी जो ये जो सेटिंग है, ये उसी मार्टिंगल के वेरिएंट्स की सेटिंग है। इनको जब हम उन वेरिएंट्स को डिस्कस करेंगे तो तब मैं बताऊंगा। अभी हम आ जाते हैं मार्टिंगल गार्ड पे। मार्टिंगल गार्ड क्या है? इसमें हमने मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड 2.5 रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको जो अगर आप प्रोफॉर्म अकाउंट पे इसको यूज़ करें, प्रोफॉर्म अकाउंट पे ये होता है कि आप आपको वो लिमिट कर देते हैं कि आप इतने परसेंट से ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको लिमिट कर दिया कि आप 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते आप पर ट्रेड। आपने वो चीज़ लगा देनी है ताकि वो जो आपका प्रो फर्म के जो रूल्स हैं वो ब्रीच ना हो। वो आपकी ट्रेड 0.15 से बढ़ती जाएगी और 2% से ज़्यादा कभी रिस्क नहीं लेगा। इसके बाद आपने कहा कि मैक्सिमम डेली लॉस आपने सेट कर दिया कि यार मैक्सिमम डेली लॉस आपको अलाउड है कि फॉर एग्जांपल 3% या 4% का अलाउ है। आपने कहा 3.5% से ज़्यादा, आल्दो मुझे 4% का अलाउ है, लेकिन 3.5% से ज़्यादा डेली लॉस नहीं होना चाहिए। तो जैसे डेली लॉस 3.5 को रीच करने लगेगा, तो ये मजीद ट्रेड नहीं लेगा और फिर अगले दिन का इंतज़ार करेगा। इसी तरह आपके ब्रोकर की अगर रिक्वायरमेंट है कि मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 10% है, इसके बाद अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, तो आपने कह दिया कि यार ठीक है, मेरे अकाउंट को 9.5% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन की तरफ ना लेके जाए, तो ये अपने आप को उसी तरह से मैनेज करता है कि वो आपका ट्रेड जो है उसी के अंदर है। अच्छा, मैक्सिमम मार्टिनल स्टेप्स 5, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 की जगह 3 कर लिया, तो अब क्या होगा? मार्टिनल स्टेप 1 कब होता है? जब आप 0.15 का रिस्क लेते हैं, पहली ट्रेड लेते हैं, आपका एसएल हिट हो गया। अब एसएल हिट होने पे वो आपका जो रिस्क है वो डबल कर देता है, लाइक 0.30 कर देता है। अब जब वो 0.30 हुआ, तो आपका स्टेप 2 एक्टिवेट हो गया मार्टिनल का। और जब अब फिर अगर एसएल हिट हो गया और आपका इसने रिस्क डबल करके 0.60 कर दिया, तो आपका स्टेप 3 एक्टिवेट हो गया। अब आपने इसमें मैक्सिमम मार्टिनल स्टेप 3 लिख दिए हैं, तो इसका मतलब है जैसे ही स्टेप 3 एक्टिवेट होगा और अगर उसमें भी एसएल हो गया, तो अब आपके रिस्क को मजीद डबल नहीं करेगा, आपके रिस्क को वापस 1.15 से ले आए शुरू कर देगा, कहेगा कि चलो बस ठीक है, हो गया जो होना था। अब वो इससे फर्दर स्टेप्स पे नहीं आएगा। हमने इस पे 5 स्टेप्स रखे हैं ताकि ये 1.2%, मेरे ख्याल में 5 इज़ टू 0.15, 0.3, 0.6, 0.12, 1.2 और इसके बाद 2.4। 2.4 से ज़्यादा का फिर ये रिस्क नहीं लेगा। लेकिन आप चाहते हैं 2%, तो ये 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेगा, और अगर इसके बाद भी अगर ये ऐसे रेट हो गया, तो ये अगली ट्रेड फिर से 0.15 की लेगा। अच्छा, इसमें है कूल डाउन बार्स आफ्टर मैक्सिमम स्टेप्स। फॉर एग्जांपल आपके स्टेप्स मैक्सिमम थे 3, आपने कहा यार 3 ऐसे लगातार हिट हो गए, आप थोड़ा सांस ले लो, तो फ़ौरन फ़ौरन ट्रेड है ना, तो वो आपके 12 कैंडल्स तक इंतज़ार करेगा। तो वो थोड़ा रुक जाए, कोई अगर नेक्स्ट 12 कैंडल में दोबारा सेटअप मिला, तो वो नहीं लेगा ट्रेड को, और 12 कैंडल्स गुजर जाएंगी, यानी कि 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आवर, यानी 1 आवर गुजर जाएगा, तो उसके बाद वो ट्रेड लेगा। तो ये एक चीज़ है। आपने मैक्सिमम आर्टिकल स्टेप्स को, ये मैंने 3 कर दिया है, 5 कर देता हूँ फिर से। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है ट्रेड ओनली इन एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, अगर इन तीनों में फॉल्स है, तो इसका मतलब ये है कि ये 24 घंटे
आपकी ट्रेड लेता रहेगा। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे ये ट्रेड लेना शुरू कर देगा अगर बेस सेट में, और जैसे आप इसको ऑफ करेंगे ट्रेड नहीं लेगा। लेकिन आप ये चाहते हैं मैं ऑन करूं या ऑफ करूं, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइमिंग के दौरान ही काम करे। तो चूंकि दुनिया में 3 सेशंस होते हैं, उन्हीं के दौरान ट्रेड्स ली जाती है, तो हम फॉर एग्जांपल इसको ट्रू कर देते हैं न्यूयॉर्क को, तो ये न्यूयॉर्क सेशन में काम करेगा। अब आपने क्या करना है कि इसमें नीचे जाना है और न्यूयॉर्क के स्टार्ट आवर मिनट और एंड आवर मिनट बताने हैं। तो जो स्टार्ट आवर मिनट है वो न्यूयॉर्क का टाइम के वो सर्वर के टाइम के मुताबिक बताने हैं। यानी जब न्यूयॉर्क में फॉर एग्जांपल 6:30 पे आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो उस वक्त सर्वर पे क्या टाइम चल रहा होगा। तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल इसका डिफरेंस अपनी क्लॉक से निकाला हुआ है कि ये 5 घंटे पीछे है, और आपने देखा कि यार जब न्यूयॉर्क में 6:30 होते हैं तो आपकी न्यूयॉर्क में 9:30 होते हैं तो आपकी क्लॉक में शाम के 6:30 होते हैं। तो उसके हिसाब से 5 माइनस करें तो 18 में से 5 माइनस करा 13, तो उस वक्त 13:0 टाइम होता है, तो आपने 13:30 कर दिया इसको। यानी जैसे ही न्यूयॉर्क में 9:13 होंगे तो सर्वर पे उस वक्त एक्सनेस के सर्वर पे 13:30 हो रहे होंगे, तो वो उस पर ट्रेड लेगा। और आप चाहते हो कि यार 21:59 पे तो वैसे ही बंद हो जाता है, तो आपने कहा 21:00 जब टाइम हो तो वो न्यूयॉर्क सेशन एंड हो जाए, उसके बाद मजीद ट्रेड ना ले। तो जब आप ये ट्रू ट्रू करेंगे तो जैसे ही इस सर्वर की क्लॉक पे 13:30 होगा तो ये ट्रेड लेगा, और जैसे ही 21:00 टाइम अकर होगा यानी 21:00 होंगे तो वो ट्रेड लेना बंद कर देगा। लेकिन आप चाहते हो कि एक लंदन सेशन पे भी काम करे, आपने लंदन सेशन को भी ट्रू कर देने हैं। फिर लंदन सेशन में आपने देखना है कि किस टाइमिंग में वो शुरू करे। लंदन सेशन हमारे यहाँ दिन के 12 बजे शुरू होता है, 12 में से 12 ओ क्लॉक में, ये 13 ओ क्लॉक ले जो भी, 12 ओ क्लॉक में से 5 आवर्स माइनस करें तो ये हमारे एक्सनेस का सर्वर का टाइम आता है जो कि बनते हैं 7 AM। तो हम यहाँ पे 7 AM एंटर कर देंगे। मैंने 8 किया है क्योंकि मेरे पास ये 8 में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। 80, और लंदन का मेरा जो एंड आवर लिखा है वो 17:0 रखा है। ठीक है, आपने लंदन का एंड एंड आवर जो है वो उसको आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क का 13 पे टाइम शुरू हो रहा है तो ये और 3 घंटे शुरू चलना चाहिए, तो आपने कह दिया कि भाई ये 11:0 कर दिया आपने। तो 8 बजे से 11 बजे तक ट्रेड लेगा, फिर 13:30 से 21 बजे तक ट्रेड लेगा। दोनों को आपने ट्रू करा हुआ है। तो अगर आपने लंदन को ट्रू नहीं किया हुआ तो फिर आवर्स टाइमिंग कुछ भी सेट कर लें वो लंदन के स्टेशन में ट्रेड नहीं लेगा। सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। ये हमने इसकी तमाम सेटिंग्स को हमने डिस्कस कर लिया। मे बी इन द कमिंग से वीडियोस में आपको ये बताऊं कि मार्टिंगल के जो अदर वेरिएंट्स है वो किस तरह से काम करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।